झटते। रुसिया न कर मेरी जान सजना, रुसिया न कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना। रुसिया न कर मेरी जान सजना, रुसिया न कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना। कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, किसे गैर ते करिए की मान सजना, कदी साडा भी ते बण मेहमान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना। एमी रुसिया ना कर मेरी जान सजना, एक दिन छट जाना है जहान सजना, आजकल का मोस्ट ट्रेंडिंग सॉन्ग जो आजकल रिमिक्स किया है। इस सॉन्ग को गाने वाली जो कपल है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैं हूं आपकी होस्ट हिफ्जा ताहिर। मैं आपको मिलवाने जा रही हूं उस कपल के साथ जिन्होंने ये सॉन्ग रीमेक किया है और आते ही ये सॉन्ग ट्रेंडिंग पर हो गया है। तो आइए चलते हैं उनकी जानिब और हम मिलवाते हैं आपको उनसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं ताहिर आप? जी बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ठीक है? आज हम लोग मौजूद हैं टिकटिकी के प्लेटफॉर्म पर और हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे इस सॉन्ग के बारे में, आपकी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में और आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो मुझे ये बताएं कि इस सॉन्ग को लेकर आप लोगों के माइंड में क्या चीज़ थी, मतलब आप लोगों ने क्या सोचा कि हम ये सॉन्ग किस तरह से बनाएं, किस तरह से गाएं, क्या ये सॉन्ग फेमस होगा या नहीं, मतलब क्या थिंकिंग आई आपके माइंड में जो आपने ये सॉन्ग गाया? बेसिकली तो ये जो प्योर एक आइडिया है ये हमारा अपना नहीं है। उसकी वजह ये है कि बिज़ म्यूज़िक कंपनी है एक, उनकी ऑनर हैं सोफिया नज़ीर, वो यूके में होती हैं। तो उनका ये ब्रेन चाइल्ड था कि ये जो गाना है ना एमी रुसिया न कर, क्योंकि ये यूके में सिख कम्युनिटी में बहुत मकबूल था ये गाना, तो वो बचपन से ये गाना सुनती थी। तो उनकी ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान में ये गाना रीमेक करूँ। तो हमने मिल के जो है ना पाकिस्तान में एक कंपनी स्टार्ट की बिज़ म्यूज़िक। ये ऐसे ही है जैसे कोक स्टूडियो, नेस्कैफ़े बेसमेंट। तो इस तरह का हमने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया उन लोगों के लिए जिनको जो कोक स्टूडियो नहीं पहुंच सकते, जो नेस्कैफ़े नहीं पहुंच सकते। तो यंग टैलेंट है हमारा, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे। तो उसमें फिर हमने ऑडिशन लिए ऑनलाइन भी और कुछ लोगों को बुला के भी हमने सुना। उसमें से हमने 5 लोग सिलेक्ट किए, तो जिसमें एक राफील थी, एक गयास हैदर थे, समिया गोहर और डिफरेंट और भी बच्चे थे। तो 5 गानों का ये बिज़ म्यूज़िक सीज़न 1 था, जिसका पहला गाना जो है वो हमने ये सिलेक्ट किया है एमी रुसिया न कर मेरी जान सजना। तो उसमें जो है ना वो जो हमारा फाइनल डिसीजन हुआ वो ये हुआ कि ये गाना मैं और राफील करेंगे, क्योंकि हम दोनों का वोकल डिफरेंट था। तो वो बहुत सॉफ्ट आवाज़ और मेरी थोड़ी हार्ड, तो ये एक प्योर मेल फीमेल का जो एक कॉम्बिनेशन होता है ना वॉइसेस का, वो था। फिर उसके बाद ये था कि हम अगर रीमेक करें इसको तो फिर वो डिफरेंट होना चाहिए। तो फिर हमने इसका जो म्यूज़िक है वो बहुत अच्छा करने की कोशिश की। जो इसमें जो गिटार बजाया है वो पाकिस्तान के टॉप गिटारिस्ट हैं कामरान अख्तर, उन्होंने गिटार प्ले किया है। और इसमें फ्लूट जो है वो वीडियो में भी बल्कि हैं बाकिर अब्बास कोक स्टूडियो में, और पाकिस्तान के टॉप जो फ्लूट वाले हैं उन्होंने इसमें फ्लूट और मिक्स मास्टर और सारी चीज़ें हमने इसकी अच्छी करने की क्वालिटी देने की कोशिश की और वो लोगों को बहुत पसंद आई। तो मुझे ये बताएं कि आपको सिंगिंग का शौक़ कब से था, मतलब कब से आप ये सिंगिंग कर रही हैं? बचपन से ही। आप बताएं आपको कब से सिंगिंग का शौक़ था? हाँ जी, बचपन से ही। ये शौक़ था या आपका पैशन था या आप इसको एज अ प्रोफेशन लेके जाना चाह रहे थे? शौक था पहले सिर्फ शौक था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि नहीं आवाज़ अच्छी है, हम गा सकते हैं, तो तब से इसको फिर प्रोफेशनल लिया। मुझे ये बताएं कि आपका फर्स्ट सॉन्ग कौन सा था? अब मेरा पहला गाना जो था वो मैंने गाया था, जियो का एक प्रोग्राम था हम सब उम्मीद से हैं, उसके लिए चक दे फटे। तो वो बहुत वायरल हुआ था तब, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल सॉन्ग था और उसके अंदर वो नवाज शरीफ और जरदारी और उनकी सारी वो डमीज, तो वो भी बड़ा हिट हुआ था सॉन्ग। ये 2013 में जो है ना वो गाना जियो ने रिलीज़ किया था, डॉक्टर यूनुस भट्ट ने लिखा था वो गाना। आपका कौन सा था फर्स्ट सॉन्ग? हमारी पाकिस्तानी मूवी है, उसका सॉन्ग था जान भी दे दूँ, वो मैंने सबसे पहले किया। कहाँ पे सॉन्ग वो गाया था आपने? वो खुद ही कवर किया था।
आपने कभी सोचा था कि इस सॉन्ग से, ये जो रुस्सिया ना कर मेरी जान सजना, इससे आपको इतना फेम मिलेगा? मतलब रातों रात आप लोगों के, मैंने टिकटॉक पे खुद देखा पर्सनली कि 2 दिन में 10 लाख टिकटॉक बन चुके थे इसके ऊपर। तो कभी सोचा था ऐसा? नहीं, कभी जब गाना बना रहे थे तो हमारे माइंड में ये नहीं था कि ये टिकटॉक पे इतना वायरल हो जाएगा। इनफैक्ट हम डरे हुए थे कि ये आइडिया ही ऐसा था कि नसीबुल्लाह जी की आवाज़ में पहले ही बहुत अच्छी तरह ये गाना बहुत बना हुआ है, लेकिन हम डरे हुए थे कि नहीं शायद अच्छा ना हो, आपस में एक दूसरे को कह रहे हैं नहीं देखते हैं कुछ कर लेंगे इसका, लेकिन जब हुआ तो बहुत अच्छा लगा हमें। मुझे ये आप बताएं कि आप दोनों फर्स्ट टाइम किधर मिले थे? लाइक कैसे मिले, किसने किसको अप्रोच किया? मतलब ये सारी स्टोरी शायद हर कोई जानना चाह रहा है कि दोनों आखिर मिले किधर। तो आज टिकटिकी की टीम पहुंच चुकी है टिकटिकी लगाने, मुझे बताएं कि किधर मिले आप लोग। इसमें यह है कि जब मैं बिज़ म्यूज़िक, क्योंकि मैं उसको एज आ मैनेजिंग डायरेक्टर भी देख रहा हूँ बिज़ म्यूज़िक को, तो मेरी अपनी एक रिसर्च थी। मैं पूरा 1 साल मैंने लगाया, क्योंकि मैं देख रहा था कि लम्स म्यूज़िक फेस्टिवल कौन विन कर रहा है, यूसीपी टाकरा कौन विन कर रहा है, जितने भी लाहौर के अंदर स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसका एक टैलेंट हंटिंग मैं खुद से कर रहा था कि मैं देख रहा था एलजीएस में कौन अच्छा है। तो मैंने पूरे लाहौर के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सब के बच्चों को देखा जो अच्छा गा रहे हैं। मेरे पास कोई 100+ लिस्ट थी, उसमें मुझे जो मोस्ट सूटेबल वोकल लगा इस सॉन्ग के लिए वो राफील का था। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया खुद ही, ना कोई इसने ऑडिशन दिया था, कुछ भी नहीं। और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको अप्रोच किया, फेसबुक पे मैसेज किया कि हम आपके साथ एक सॉन्ग करना चाह रहे हैं। तो फिर उसके बाद इन्होंने कहा, इनसे हमारी जो है पहली मीटिंग हमारी गुलबर्ग में हुई, मैजनेट होटल में। और वहाँ पे मैम सोफिया भी थी जो हमारी सीईओ हैं बिज़ म्यूज़िक की। तो वहाँ बैठ के हमने पहली दफ़ा ये आइडिया डिस्कस किया। आपके माइंड में सवाल नहीं आया कि आपका वोकल, जैसे आप बात करती हैं, मतलब इतना सॉफ्ट है और सर ताहिर तो बहुत ऊंची पिच पे जाते हैं, तो ये कैसा रहेगा कॉम्बिनेशन? थोड़ा सा डर, थोड़ी सी नर्वसनेस नहीं थी आपके माइंड में कुछ इस तरह का? मैं आपको बता रही कि बहुत ज़्यादा नर्वस है सॉन्ग को लेके। और जब मैं छोटे होते ही गाना सुनती थी तो मैं सबको ये बता रही थी कि मैं सुन के कहती थी कि मैं ये गाना कभी भी नहीं गाऊँ ना, कुछ भी हो जाए मैं ये वाला गाना नहीं गाऊँगी। तो लेकिन जब ताहिर ने बोला कि ये गाना गाना है तो मैं ताहिर को भी बता रही थी, ताहिर मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं गाऊँगी। लेकिन गाना माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गया है, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल ही ऊपर गया। शादी का क्या प्लान है आपका? मतलब क्या सोचा है? हर कोई होता है ना, मतलब फेमस होने के बाद कहता है यार मैंने तो करानी नहीं, छोड़ो क्या है। मतलब अब आप लोग की क्या थिंकिंग है शादी को लेकर? मतलब कब तक करना चाहते हैं आप लोग? ये राफील ही बताएगी शादी तो को। बिल्कुल ही नहीं। मतलब राफील बताएगी, मतलब ये क्या, मतलब आपस में कोई प्लान तो नहीं है? मतलब क्या? देखिए, मैं तो, मेरी शादी है मेरे करियर के साथ, मेरी कमिटमेंट्स के साथ, ठीक है। और मेरा बिल्कुल अलहदा सीन है, वो तो मैं इस तरह की चीज़ें डिस्कस ही नहीं करता, ठीक है। और मेरे घर में जब भी मेरी शादी की बात होती है तो मैं यही कहती हूँ कि अभी बिल्कुल भी नहीं करनी। और बाबा भी कहते हैं कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है, अपने काम पे ध्यान दो, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है मुझे सिंगिंग को लेके ना। तो वो यही कहते हैं कि बेटा आप सिंगिंग करो, आराम से हम खुद ही देख लेंगे जब भी। लेकिन सोशल मीडिया पर तो आजकल यही चीज़ चल रही है कि भाई राफील और ताहिर, इनका आपस में ही कोई सीन लगता है। मतलब क्या ये वाकई बात सच है? ऐसा कुछ नहीं, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ, हमारा रिलेशन है काम का, काम का। ठीक है। और देखें, काम का अपना एक रिलेशन होता है, जैसे कोलीग्स होते हैं, तो हम बहुत अच्छे कोलीग्स हैं। हाँ, और रिस्पेक्ट का एक रिलेशन है। लाइफ का सबसे प्राउड मोमेंट अभी तक का क्या है? मेरे लिए तो प्राउड मोमेंट इस गाने के बाद ये है कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे वो सामने पोटा पराठा वाले हैं, तो वो मुझे ऑर्डर देने के लिए आते हैं ना घर पे। वो पैसे नहीं लेते अब? पहले भी आते थे, तो अब जब वो आया ना ऑर्डर देने के लिए, तो वो बड़ा तैयार होके आया। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों तैयार होके आया है। उसने ऑर्डर भी दिया, पैसे भी ले लिए, ठीक है। और उसके बाद उसने कहा सर आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा आपके साथ एक टिकटॉक बनाना है। रुस्सिया ना कर मेरी जान पर। 2 साल से आ रहा है मुझे पराठा देने, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये सिंगर हैं। तो उसके लिए बहुत खुशी की बात थी कि मैं 2 साल से इनको खाना देने आता हूँ। तो वो बड़ा खुश था। फिर मैं उसको अंदर घर ले आया, मैंने कहा आ जाओ भाई टिकटॉक बनाओ आप। तो ये बड़ी बात होती है कि जो लोग आप इर्द गिर्द आपके रह रहे होते हैं, और मतलब गली मोहल्ले के लोग, सब्ज़ी वाला ये वो सामने, तो वो लोग अपनी खुशी का इजहार जब कर रहे होते हैं ना कि हाँ हम इनके नेबर हैं, ये इनका गाना वायरल हुआ है, वो खुशी बहुत ज़्यादा होती है। आपका प्राउड मोमेंट क्या था? मेरा प्राउड मोमेंट ये कि ये
टिकटॉक वगैरह तो सारे बनते रहते हैं, लेकिन आपस की बात है कि मेरे भाई को, अब आपको पता है बहन भाइयों का रिलेशन कैसा होता है, भाई तो बहन की हर बात पे कहेंगे भाई ये नहीं अच्छी है, ये नहीं अच्छी है। तो मेरे भाई ने मुझे पहली दफ़ा बोला कि जितने अभी तक गाने गाए ना, ये गाना तुम्हारा सबसे अच्छा है। और उस टाइम मुझे इतनी खुशी हुई थी, बहुत ज़्यादा। और मेरे ख्याल से इस गाने के बाद ही आपने टिकटॉक डाउनलोड किया और टिकटॉक चलाया। मैंने 2 दिन पहले ही डाउनलोड किया था और 2 लाख हो गए थे। हाँ, वो तो हम देख चुके हैं, सब सारी नजरें हमने पूरी रखी हुई है। अब तक की सबसे शॉकिंग चीज़ क्या हुई है आप लोगों के साथ? मतलब कोई ऐसा मोमेंट, कोई ऐसी चीज़ जो आप कहते हैं कि यार ये हो गया, बस हो ही गया, ये क्या चीज़ थी? गाना ही हमारे लिए एक शॉकिंग चीज़ था कि लेकिन इस गाने के बाद सबसे पहली जो शॉकिंग चीज़ थी ना, वो था हुमायूं सईद का मैसेज। हाँ, और क्योंकि मैंने अप्रोच नहीं किया था। एक होता है ना कि आप सेलिब्रिटीज़ को अप्रोच करते हैं और आप उनको कहते हैं कि सर आप जो है ना प्लीज़ कमेंट्स दें, हमने कैसा गाया है, तो वो कमेंट्स फिर उन्होंने देने होते हैं। अचानक मुझे एक वीडियो आई और एक नए नंबर से आई, वो नंबर भी सेव नहीं था। जब मैंने वीडियो ओपन की तो अब गाना, तब लास्ट एपिसोड आनी थी मेरे पास तुम होगी, और उससे पहले हुमायूं सईद का मैसेज है, ताहिर अब्बास आपने ये गाना बहुत अच्छा गाया है रुसियाना का। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा ये कैसे हो गया। मैंने उस पर कॉन्टैक्ट किया, वो जो नंबर था, तो मुझे पता चला कि वो जिस नंबर से मुझे मैसेज आया था वो मेरे को जानने वाले हैं और वो हुमायूं सईद के साथ होते हैं जिस तरह भी। लेकिन मतलब मैंने कोई रिक्वेस्ट नहीं की, मैंने उनको अप्रोच नहीं किया, खुद से उन्होंने ये बना के भेजा। और जब मायरा खान का आया था तब भी हम ये सोच रहे थे कि शायद हो सकता है कि किसी और ने इस पे साउंड लगा दिया ना हमारे गाने का, लेकिन फिर जब हमने चेक किया उसको तो वो मायरा खान ने खुद किया हुआ। कोई ऐसा इसके अलावा कोई और कवर सॉन्ग आप लोगों ने जो एक साथ गाया हो, या आगे आप गाना गा रहे हो? आगे हमारा एक कवर सॉन्ग भी आएगा और एक ओरिजिनल होगा जी, जो कि ताहिर ने खुद कंपोज किया हुआ है। हाँ, वो गाना मैंने खुद ही लिखा है और वो भी मुझे लगता है काफ़ी हिट होगा, क्योंकि उसका आइडिया रात को सोते सोते उसका आइडिया है और 3 बजे मैं उठ के बैठ गया हूँ और मैंने पूरा गाना लिखा। तो वो इतना टैलेंट है आप में कि रात 3 बजे उठ के गाना लिख रहे हैं। उनके साथ एक कॉल आ रही है, राफेल जरा ये गाना सुनो, मैंने भेजा है, और वो गा के मुझे बता रहे हैं। खुद तो उठना ही उठना है, राफेल को भी उठा देना आधी रात को, गाना सुन लो। इसलिए बताया Next मैंने खुद पहले गाना लिख के कंपोज मुझे, और वो बड़ा डिफरेंट सॉन्ग है, लाइक उस तरह का गाना नहीं बना अभी, तो वो है भी मतलब भंगड़ा टाइप और ये, हाँ भंगड़ा टाइप है, मतलब आप मुझे ले रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, बस ठीक है, ओके, डन कराएं। अच्छा, मुझे ये बताएं आप लोगों का फेवरेट सिंगर कौन है? फेवरेट सिंगर मेरा तो जो है उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान हैं और सजाद अली हैं, मतलब एक नहीं है, बहुत सारे हैं। हर जॉनरे में ना मैं म्यूज़िक के हर जॉनरा को सुनता हूँ, उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उसको फ़ील करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। वो पंजाबी हो, हिप हॉप हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, तो हर जॉनरे के अपने अपने सिंगर हैं, सारे ही अच्छे लगते हैं। मुझे सर राहत बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरी एक ड्रीम है कि मैं कभी उनके साथ गाना गाऊँ। मुझे ये बताएं कि कभी किसी ने आपको प्रपोज किया या आपने किसी को प्रपोज किया? सबसे फर्स्ट वाला प्रपोज, मतलब बताएं। मैं जब छोटा था ना बिल्कुल, तो 4-5 क्लास में, तो तब मेरी एक क्लास फेलो थी तो मैंने दिल ही दिल में उसको प्रपोज किया था, ये वैसे नहीं किया। तो बाद में हुआ ये कि उसी से मेरी लड़ाई हो गई और वो बहुत बड़ी लड़ाई हो गई कि वो ऐसे जैसे बच्चों की होती हैं, तो बस अब पता नहीं वो कहाँ है नहीं, ना मैंने किसी, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। अब तो बिल्कुल भी नहीं मैं मानती, अब तो कोई ना कोई किसी ना किसी ने तो किया ही होगा। पोज की बात नहीं है, वैसे पसंद करना किसी को भी ऐसे तो मतलब पसंद तो अपने प्रोफेशन से प्यार है, जो साफ बात है, बहुत ज़्यादा प्यार है। मेरे लिए सब कुछ मेरा प्रोफेशन ही है, और किसी को मैं पसंद आऊँ या कुछ ऐसा तो ये तो चलता रहता है फिर। अच्छा, सिंगिंग से हटकर क्या चीज़ करते हैं आप? मतलब अगर आपको चांस मिला सिंगिंग से हटकर कुछ करने का, तो क्या चीज़ बहुत अच्छी कर सकते हैं? देखिए, सिंगिंग से हटके तो मतलब पहली प्रायोरिटी तो सिंगिंग ही है, तो अल्लाह करे कि कोई ऐसा मौका ना मिले कि इसके अलावा कुछ करना पड़े वरना कर ही लेंगे सब कुछ। मतलब सब। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि आप एक्टिंग करते रहे हैं, जितना मुझे पता है कि आप सिंगिंग से पहले एक्टिंग बहुत अच्छी करते रहे हैं, तो एक्टिंग फील्ड क्यों छोड़ी आपने सिंगिंग के लिए? मुझे ये आज पता चला है। अच्छा, नहीं, ये बहुत अच्छे एक्टर रह चुके हैं। ये एक्टिंग, क्योंकि मेरी जो फर्स्ट एंट्री थी ना मार्केट में, वो एज ए एक्टर ही थी।
मैंने थिएटर पढ़ा और मैंने कराची में पहला मेरा प्ले था हम लोग, आगा हशर का ये प्ले था। उसमें मैंने पुलिस वाला, सिंधी पुलिस वाले का करैक्टर किया था, तो वो बड़ा हिट प्ले था तब कराची में। और फिर मेरा नापा में एडमिशन हुआ थिएटर में, तो मुझे वहाँ पे अरशद महमूद साहब होते हैं, एक आपने देखा होगा टीवी चैनल पे, बड़े हमारे उसमें आते हैं एड्स वगैरह में भी। उन्होंने बोला ताहिर तुम सिंगिंग में आ जाओ मेरे पास। उनका डिपार्टमेंट सिंगिंग का था, कॉम्पोजिशन वगैरह करते। मैंने कहा अच्छा सर, कहते तुम बहुत अच्छे सिंगर हो, तुम मेरे पास आ जाओ सिंगिंग में। मैंने कहा ठीक है। तो इसी तरह जब मैं आर्ट्स काउंसिल में जा रहा था तो मेरी जो थिएटर की टीम थी वो भी मुझे यही कहती थी। लेकिन फिर भी मैं जब लाहौर आया तो यहाँ पे मैंने अजोका में काफ़ी अरसा, बल्कि पाकिस्तान के तकरीबन हर प्लेटफॉर्म पे मैंने एज एक्टर परफॉर्म किया है। पेशावर, कराची, हैदराबाद। तो हमारा एक प्ले था कौन बनेगा बादशाह, उसमें मेरा लीड कैरेक्टर था। तो जियो में भी काफ़ी सारे सेगमेंट्स में मैंने काम किया। लेकिन मुझे ये फ़ील हुआ कि नहीं, एक्टिंग से ज़्यादा कि वोकल उस पर, तो मैंने जो है ना एक्टिंग छोड़ दी कि एक काम पे फोकस करो और वो सिंगिंग है बस। जब सिंगिंग आप कोई है ऐसी चीज़ जो मैं कर सकूं सिंगिंग के अलावा, क्योंकि मैंने शुरू से ही सिंगिंग का ही सोचा है। पहले शौकिया करती थी और अब प्रोफेशनली। कोई ऐसा इंसान जिसका दिल करता है बस गला ही दबा दो, मतलब मार ही दो इसको, इतना जहर लग रहा हो वो आपको? मुझे हर वो इंसान बहुत बुरा लगता है जो लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता और लोगों को रिस्पेक्ट नहीं देता। सही है, तो आपने सीरियस सा जवाब दे दिया। मुझे बताएं ऐसा कोई आपका जानने वाला बंदा जो आपके सामने आए और आप उसको मुंह पे ऐसे ऐसे करे और वैसे आपके पास का दबा दूं, गला दबा दूं? नाम बताना है? बता सकते हो तो बता दे। नहीं रहने दें। लेकिन थिएटर का एक आर्टिस्ट है अजोका का ही, वो मुझे बहुत शदीद बुरा लगता है। उसकी वजह ये है कि वो लोगों को ना उनका मजाक उड़ाता है और उनको जो नए लोग फील्ड में आ रहे होते हैं उनको अप्रिशिएट करने की बजाय ना उनको डिग्रेड करता है। तो वो मुझे बहुत बुरा लगता है। बहुत सारे लोग उसको जानते भी होंगे। तो थिएटर मैं भी जानती हूँ शायद। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरी मामा। मामा। और ऐसा कौन सा बंदा या बंदी है जिसका दिल करता है कि बस मार दूं, मैं इसको जान से मार दूं? कई ऐसे बंदे हैं जिनका दिल करता है कि इनको मार दूं। उसकी वजह ये है कि मुझे ऐसे लोग पसंद है जो सिर्फ अपनी लाइफ पे कंसंट्रेट करें। लाइक ऐसे ही होना चाहिए। मैंने कभी किसी की लाइफ में अगर इंटरफेयर नहीं किया है तो कोई क्यों मेरी लाइफ में इंटरफेयर करे। तो ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि राफील अब ये क्यों कर रही है या राफील ये क्यों कर रही है। जब मुझे पता है कि मैं कोई भी काम कर रही हूँ, मैं अपनी पेरेंट्स की इजाज़त के साथ कर रही हूँ और सोच समझ के कर रही हूँ कि हाँ यहाँ पे इज़्ज़त की बात है तो ये ठीक हो। खुद चीज़ें लड़की खुद देख लेती है हर चीज़, लेकिन फिर उसके बावजूद बातें करना जब सब कुछ ठीक है तो फिर तो जाहिर होता है। तो मुझे ऐसे लोग बहुत बुरे लगते हैं। मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हैं मेरा, जो मतलब आप कहते हैं अभी तो शादी का मूड नहीं है, लेकिन अगर इनकेस कभी मूड हो गया तो क्या चीज़ है जो आप चाहेंगे कि मेरे लाइफ पार्टनर में ये चीज़ तो होनी चाहिए? पॉजिटिविटी। सपोर्टिव हो बस। जी, तो हम लोगों ने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया, मतलब एक्स्ट्रा ही कुछ जान लिया। अब हम लगाएंगे इनको टिक-टिकी और करेंगे कुछ रैपिड फायर के क्वेश्चंस। अच्छा मुझे ये बताएं कि मायरा खान या महविश हयात? महविश हयात। मायरा खान। मुझे पहले से ही पता था। अताउल्ला या रेशमा? रेशमा जी तो दुनिया में है नहीं, तो अताउल्ला। हुमायूं सईद या अदनान सिद्दीकी? हुमायूं सईद भाई, उसने हमारे गाने पे व्यूज़ दिए। हुमायूं सईद। ए.आर. रहमान या आतिफ असलम? ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान। साहिर अली बग्गा या आयमा बेग? साहिर अली बग्गा। बग्गा हमारे भाई। कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं उनके साथ, इसीलिए उनकी फेवर में जा रहे हैं। वैसे भी वो देखें उनके पास डबल उनके पास टैलेंट है। वो कंपोज़र भी हैं और वो अरेंजर भी हैं, वो सिंगर भी हैं, मल्टी टैलेंटेड बंदा है। पालक गोश्त या सिरी पाए? पालक गोश्त। पालक गोश्त। घर का खाना या बाहर का खाना? प्योरली घर का। तो मुझे ये बताएं, टी या कॉफ़ी? सर्दियों में कॉफ़ी, गर्मी में नॉर्मल होती है। कॉफ़ी बहुत पसंद है लेकिन मामा पीने नहीं देती, इसलिए टी। आईफोन या एंड्रॉयड? आईफोन। मुझे तो आईफोन जो है ना वो इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं लगता है, तो एंड्रॉयड। ब्रांड या नॉन ब्रांड? ब्रांड। मिक्स। हम
ताहिर अब्बास और राफील इजाज से चाहेंगे कि वो जो इतना उनका ट्रेंडिंग सॉन्ग है वो ज़रा गा के तो सुनाए हमें। तो एवी रुस्से ना कर मेरी जान सजना, इनकी आवाज़ में। एवी रुस्से ना कर मेरी जान सजना, एवी रुस्से ना कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना। रुस्से न कर मेरी जान सजना, एवें रुस्से न कर मेरी जान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना। कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, कोई अपना होवे ते दुख सुख वंडदा, किसे गैर ते करिए की मान सजना, कदी साडा भी ते बन मेहमान सजना, एक दिन छड़ जाना ए जहान सजना। जी तो आज हम लोगों ने ताहिर अब्बास और राफेल इजाज को टिकटिकी लगाई थी और इनसे लिए थे बड़े मज़े मज़े के सवाल और बड़े मज़े मज़े के जवाब। तो अपनी होस्ट हिफ्सा ताहिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।